ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है, जिसे एक रात हाईवे पर काम करने वाले ड्राइवरों ने आपस में सुनाया था। अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं तो ये कहानी आपको अंदर तक डरा सकती है। इसलिए लाइट बंद करके हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने कहानी का एक हिस्सा भी मिस कर दिया तो शायद आखिर का सच समझ नहीं पाएंगे। रात के लगभग 11 बजे थे। मुंबई नासिक हाईवे पर ठंडी हवा चल रही थी। सड़क लगभग सुनसान थी। रवि, एक कैब ड्राइवर, अपनी गाड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पूरी रात ड्राइव करके वो थक चुका था। वो सोच ही रहा था कि अब घर लौट जाए। तभी सड़क किनारे एक लड़की हाथ देती हुई दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और हाथ में छोटा बैग। रवि ने गाड़ी धीरे की। लड़की खिड़की के पास आई और बोली, भैया कृपया मुझे देवगढ़ गांव तक छोड़ दीजिए, मेरी आखिरी बस छूट गई। रवि थोड़ा झिझका। बहन, रात बहुत हो गई है, वहां तक का रास्ता काफी सुनसान पड़ता है। लड़की धीरे से मुस्कुराई। प्लीज भैया, घर में कल पूजा है, पूरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। रवि ने कुछ सेकंड सोचा। लंबा ट्रिप था, अच्छे पैसे मिल जाते। उसने दरवाजा खोल दिया। ठीक है, बैठ जाइए। लड़की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट तक पूरा सन्नाटा रहा, सिर्फ गाड़ी की आवाज और बाहर चलती ठंडी हवा। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की चुपचाप उसे देख रही थी। दोनों की आंखें अचानक मिरर में मिली। रवि को अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने बात शुरू की। आप क्या काम करती हैं? लड़की ने धीमी आवाज में कहा। नर्स हूं, नाइट शिफ्ट थी आज देर हो गई सामान खरीदने में, इसलिए बस छूट गई। बात करते करते अचानक गाड़ी के अंदर बहुत ठंड बढ़ने लगी। रवि ने एसी बंद चेक किया। एसी पहले से बंद था। उसने फिर मिरर में देखा और इस बार उसका दिल रुकते रुकते बचा। कुछ सेकंड के लिए लड़की का चेहरा इंसानों जैसा नहीं दिखा। उसके गाल का मांस नीचे लटक रहा था, आंखें पूरी सफेद और होंठ फटे हुए। रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत दोबारा देखा, लेकिन लड़की फिर सामान्य थी। वो हल्का मुस्कुराई। क्या हुआ भैया? रवि ने डर छुपाते हुए कहा। कुछ नहीं। गाड़ी अब हाईवे छोड़कर पहाड़ी गली वाले रास्ते में मुड़ चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, कहीं कोई इंसान नहीं। तभी सामने से एक दूसरी टैक्सी आती दिखाई दी। वो रवि का दोस्त सोनू था। दोनों ने हेडलाइट ब्लिंक करके एक दूसरे को सिग्नल दिया, लेकिन जैसे ही सोनू की गाड़ी पास आई, उसने अंदर झांक कर देखा। गाड़ी में रवि अकेला था, पीछे कोई लड़की नहीं। सोनू डर गया। उसने तुरंत रवि को फोन लगाया। भाई, तू अकेला किससे बात कर रहा था अभी? रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे धीरे मिरर में देखा। इस बार लड़की वहीं बैठी थी, लेकिन उसका सिर टेढ़ा था और वो बिना पलक झपकाए रवि को घूर रही थी। रवि ने कांपते हुए एक्सेलरेटर दबा दिया। करीब 3 घंटे बाद आखिरकार वो देवगढ़ गांव पहुंचे। लड़की ने उतरते हुए कहा, भैया मेरे पास 2000 का नोट है, चेंज नहीं है, मैं घर से चेंज लेकर आती हूं। उसने 2000 का नोट रवि को दिया और अंधेरे घर के अंदर चली गई। रवि गाड़ी में बैठा इंतजार करता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। आखिरकार रवि गाड़ी से उतरा। उसने दरवाजा नॉक किया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। कौन हो तुम? रवि बोला। जी, आपकी बेटी अंदर गई थी, मुझे किराए के पैसे देने। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक उतर गया। मेरी बेटी? रवि ने कांपते हुए कहा। जी, सफेद कपड़े, अभी अंदर गई। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बेटा मेरी बेटी को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। रवि के हाथ से 2000 का नोट गिर गया। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, 3 साल पहले उसी हाईवे पर उसकी गाड़ी खराब हुई थी और पीछे से तेज ट्रक आकर उसकी कार में घुस गया। वो उसी रात मर गई थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे तुरंत गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। रात के लगभग 3 बज रहे थे। पूरा रास्ता सुनसान था। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
तभी उसे याद आया, वो 2000 का नोट अभी भी मेरी जेब में है। उसने कांपते हाथों से पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने नोट बाहर निकाला, उसकी चीख निकल गई। वो पैसा नहीं था, उसकी जेब में सफेद कीड़े रेंग रहे थे। रवि डर के मारे गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा। सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और अगले ही पल पूरा हाईवे एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। अगली सुबह लोगों ने हाईवे किनारे रवि की टूटी हुई टैक्सी देखी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, गाड़ी की पिछली सीट पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं इससे भी ज्यादा डरावनी कहानी लेकर आऊंगा। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है।